वेलकम टू अंजना क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहारी के बारे में। बिहार के निवासी बिहारी नहीं, एमपी के निवासी हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1595 में ग्वालियर के निकट गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था तथा जाति के ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और यौवनावस्था में ये मथुरा चले गए। इन्होंने केशव दास से काव्य की शिक्षा प्राप्त की। ये कुछ दिन तक शाहजहाँ के दरबार में भी रहे। फिर सन 1625 ईस्वी में यह जयपुर के महाराजा जयसिंह के पास आए और इन्हें महाराज का दरबारी कवि नियुक्त कर दिया गया। राजा जयसिंह की प्रेरणा से इन्होंने श्रृंगार व भक्ति भाव पर आधारित 700 से अधिक दोहों की रचना की, जो बिहारी सतसई में संग्रहित है। यह बड़े रसिक व कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। जैसा कि बच्चों इनका नाम है बिहारी। बिहारी ऐसे श्री कृष्ण भगवान को भी कहते हैं और बिहारी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा आनंद लेने या देने वाला। उनका स्वभाव विनोदी व व्यंग प्रिय था। वे राजश्रित होते हुए भी स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे। इसीलिए उन्होंने कभी प्रशंसात्मक काव्य नहीं लिखा। सन 1663 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं, बिहारी ने अपनी सारी प्रतिभा एक ही पुस्तक में दिखा दी है, जो साहित्य जगत में बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। इनमें कुल 713 दोहे हैं। प्रत्येक 10 दोहों के बाद एक भक्तिपरक या नीतिपरक दोहे हैं। दोहे हिंदी साहित्य, इनके जो दोहे हैं हिंदी साहित्य में अमूल रत्न की तरह हैं। यही कारण है कि दर्जनों पुस्तकें लिखने वाले श्रृंगारी कवि भी इनकी बराबरी नहीं कर सके हैं। इनकी साहित्यिक विशेषता क्या रही है? बिहारी ने अपनी सतसई की रचना मुक्तक शैली में की है। इनमें श्रृंगार, भक्ति व नीति तीनों की त्रिवेणी प्रभावित होती रही है। दोहे जैसे कि छोटे छोटे छंद में इनका गूढ़ अर्थ भर देना, सागर में गागर भरना है। मतलब बच्चों, अर्थात इसका मतलब होता है कि वो छोटे कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देते थे। उनका जो दोहा होता था वो बहुत ही कम शब्दों में हमें बहुत बताता था। ये श्रृंगार रस के बेजोड़ कवि थे। बिहारी ने नायिकाओं के अंगों, हाव भाव आदि का चित्रण जिस सुंदरता से किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। सौंदर्य वर्णन उनके दोहों में अत्यंत प्रभावशाली है। उनका प्रभाव पाठक के हृदय में तीर के समान लगता है। इसीलिए तो कहा गया है, सतसय आके दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज भाषा है, लेकिन वह साहित्यिक भाषा नहीं है। उनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। वो मिलना तो स्वाभाविक है। बिहारी के बीच बीच में अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो चलिए अब पाठ परिचय। बिहारी ने केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें मुख्यतः श्रृंगार परक दोहे हैं, लेकिन कहीं कहीं श्रृंगार के साथ साथ भक्ति नीति परक दोहे भी लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोहे में भी श्रृंगार के साथ लोक व्यवहार, भक्ति व नीति ज्ञान की वो छटा बिखेरते हैं। बिहारी ने उक्त दोहों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व भाव भरने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनका जो स्वभाव था गागर में सागर भरना। क्या गागर में सागर भरा जा सकता है? नहीं। यानी कि कम बातों में, कम शब्दों में वो अधिक से अधिक उसको अर्थ बताते थे। प्रस्तुत पाठ में श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु की तुलना तपोवन से की है, जहाँ पर प्राणी अपने स्वाभाविक शत्रुता का भाव भूलकर मित्रता से रहते हैं। इसमें कवि की प्रकृति का चित्रण किया गया है। नायिका द्वारा अपने प्रियतम की मुरली को छिपाने मना करने का रोचक वर्णन किया गया है। समाज में बैठे कुछ कई लोगों के मध्य नायक और नायिका के हाव भाव को भी दिखाया गया है। मोहन के हृदय में बसी राधा का अलंकारिक वर्णन भी इन्होंने किया है। प्रकृति वर्णन में बिहारी ने
दर्शाया है कि ज्येष्ठ के महीने में छाया भी छाया में जाना चाहती है। इसमें ज्येष्ठ माह का यथार्थ वर्णन किया गया है। एक दोहे में बिहारी नायक और नायिका के दिल की बातों को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त करते हैं। नायिका अपने दिल की बात कागज पर व्यक्त नहीं कर पाती है, कहने में लज्जा का अनुभव करती है। वह मान लेती है कि उसने नायक के दिल में अपने दिल की बात कह दी है। भक्ति भाव में बिहारी भगवान कृष्ण से अपने दुख दूर करने का प्रार्थना भी करते हैं। वो भक्ति मार्ग में दिखावे व आडंबर का विरोध भी करते हुए पाए गए हैं। तो चलिए पहला दोहा हम बिहारी का पहला दोहा पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतू परु श्याम सलोने गात, मणि नील मणिशैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अर्थात कवि श्री कृष्ण द्वारा पहने हुए पीले वस्त्रों की शोभा का वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभामान हो रहे हैं जैसे कि नीलमणि के पत्थर पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है। अर्थात सूर्य की किरणें पीले रंग की है और नीलमणि सांवले वर्ण का है। चलिए अब दूसरा दोहा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सौकियो दीर्घ दाग निदाग। अर्थात कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यंत अधिक गर्मी से घबराकर शत्रु सांप तथा मोर और मृग तथा बाघ शत्रुता भुलाकर एक ही स्थान पर छाया में बैठ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी ने जगत को तपोवन बना दिया है। अर्थात जब किसी भी जीव पर अत्यंत अधिक कष्ट आता है तो उस समय वह शत्रुता का भाव भूल जाता है। यहाँ पर कवि ने दुख या कष्ट की महत्ता को दिखाया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के तपों के प्रभाव से तपोवन में पशु पक्षी भी अपना स्वाभाविक बैर भुलाकर परस्पर प्रेम से रहते थे। Thank you for watching my video. If you like my video, please like and subscribe. If you have any questions or doubt, you can ask me in the comment section. Please wait for part 2.